तो दोस्तों अगर आप फोन परचेज करने जाते हो तो अगर आपको एक्सट्रीम लेवल के फीचर्स वाला स्मार्टफोन चाहिए तो वो ऑब्वियसली हाई प्राइस के अंदर ही होगा। और अगर आप बजट मेंटेन रखने के चक्कर में स्मार्टफोन परचेज करते हो तो वो आपको एक्सट्रीम लेवल के फीचर्स तो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये तो तय है। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना। बट दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसा फोन इंट्रोड्यूस होगा जिसमें एक्सट्रीम लेवल के फीचर्स भी है और 5G सपोर्ट के साथ में भी आता है। और मेन बात तो ये है कि वो आपके बजट के अंदर भी आता है। बेसिकली जो फोन्स अच्छे फीचर्स के साथ में आते हैं वो सभी 25,000 रुपीज या 30,000 रुपीज के बीच से स्टार्ट हो जाते हैं। बट दोस्तों ये वाला जो स्मार्टफोन है ये आपको ओनली 15,000 रुपीज का ही पड़ता है और एक्सट्रीम लेवल के फीचर्स के साथ साथ में ये 5G सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करा देता है। अगर दोस्तों मुझे एक न्यू फोन परचेज करना होता है ना, वो भी सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो मैं ये वाला वेरिएंट तो डेफिनेटली परचेज करता है। इस वीडियो के एंड तक आपको इसके एक्सट्रीम लेवल के फीचर्स तो पता ही चल जाएंगे। बट दोस्तों इसके अंदर एक डिस्काउंट भी है, वो डिस्काउंट के बारे में पता तो चल ही जाएगा। इसके अलग अलग वेरिएंट भी हैं, वो भी आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको मेरे इंट्रो के बाद में। तो दोस्तों उस स्मार्टफोन का नाम है Infinix Note 30 जो कि आपको 5G सपोर्ट के साथ में मिल जाता है। तो दोस्तों फीचर्स तो देख लेंगे बट उससे पहले इसकी डिजाइन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फ्रेम आपको बॉक्स शेप के अंदर मिल जाती है जो कि काफी ग्लॉसी फिनिश के साथ में आती है। बैक पैनल मैट फिनिश के साथ आता है जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं। अब कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो कैमरा मॉड्यूल आपको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाता है जो कि काफी हद तक फ्लैगशिप स्मार्टफोन वाली फीलिंग आपको प्रोवाइड कराता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इसमें मिल जाता है। दोस्तों अगर कोई फोन 15,000 या उससे नीचे आता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ये सिंगल स्पीकर का होगा और इसमें नॉर्मल साउंड ही आई होगी। बट दोस्तों इन्फिनिक्स ने अपने स्मार्टफोन में साउंड का ध्यान रखते हुए इसमें ड्यूल स्पीकर भी प्रोवाइड करा है जो कि काफी लाउड है। ये जो ड्यूल स्पीकर है वो ट्यून्ड बाय JBL है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये JBL बेसिकली है क्या। JBL वन ऑफ द मोस्ट कंपनी है जो कि आपको बेटर साउंड क्वालिटी के स्पीकर्स प्रोवाइड कराती है इंडिया के अंदर। बाकी सब तो ठीक है। इसके अंदर आपको NFC सपोर्ट मिल जाता है। अगर IP रेटिंग की बात करें तो IP53 रेटिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 14 5G बैंड्स मिल जाता है। इसमें 6.78 इंचेस की डिस्प्ले आपको जरूर मिलती है। दोस्तों ये सब तो ठीक था। अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसमें LCD डिस्प्ले है, वो HD रिजोल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर HDR सपोर्ट नहीं करता कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर। इस प्राइस रेंज में आउटडोर विजिबिलिटी काफी ज्यादा ब्राइट है। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है जो कि OTT के ऊपर HD में चलेगा। 45 वॉट्स चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है इसके अंदर। अब मेन पॉइंट तो अब आता है कि इसके अंदर PD 3.0 चार्जिंग सपोर्टिव सिस्टम है। ये वाला पॉइंट स्पेशली फॉर गेमर, ये बाईपास चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये वाला फीचर्स बेसिकली फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर ही आता है। बेसिकली अगर आप गेमिंग फोन को चार्ज लगाकर गेमिंग करते हो तो ये बाईपास चार्जिंग वाला फीचर्स आपकी बैटरी को पावर सप्लाई डायरेक्टली नहीं करेगा। ये पावर सप्लाई मदरबोर्ड को डायरेक्टली सप्लाई कर देगा जिससे कि आपका फोन लेस हीट जनरेट करेगा और आपकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और अब गेमिंग की बात हो ही गई है तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा स्टेबल है। आई मीन्स कि अगर आप BGMI खेलते हो तो इसमें हाई सेटिंग्स पर HD और बैलेंस सेटिंग पर अल्ट्रा पे आराम से चल सकता है क्योंकि इसमें MediaTek का Dimensity 6080 प्रोसेसर लगा रखा है जो कि काफी सही प्रोसेसर है। और OS की बात करते हैं तो XOS अवेलेबल है इसके अंदर जो कि Android 13 बेस्ड है। और सॉफ्टवेयर पॉलिसी को देखें तो 1 साल की मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ये आपको प्रोवाइड कराता है और 2 साल की सिक्योरिटी पैचअप्स ये आपको देता है। तो दोस्तों डिजाइन की बात भी हो गई और फीचर्स भी देख लिए। तो दोस्तों अब कैमरा की भी बात कर लेते हैं। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल के बाकी कैमरा है। बट दोस्तों इसके अंदर मेन कॉन ये है कि ये अल्ट्रा वाइड लेंस सपोर्ट नहीं करता। इस कैमरे में HDR भी है, कलर भी काफी ज्यादा बूस्टेड है, स्किन टोन भी काफी ब्राइट। ओवरऑल अगर मैं आउटपुट की बात करूं काफी हद तक आई कैची आउटपुट है। नाइट मोड तो अमेजिंग ही है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल के साथ आता है। अगर कैमरा एप्स को देखें तो मूवी मोड भी अवेलेबल है। स्काई रीमैपिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो जिससे कि आप स्काई को बदल सकते हो। ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर अवेलेबल है। और मेन पॉइंट तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि इसमें पोर्ट्रेट वीडियो शूटिंग भी अवेलेबल है बट ये वीडियो 720p पे ही शूट होगी। 2K वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है बट स्टेबलाइजेशन तो नहीं होगा। और अगर आपको स्टेबलाइजेशन रखना है और एक्सपोजर भी ठीक रखना है 1080p 30 FPS पर स्टेबलाइजेशन सपोर्ट भी करता है और एक्सपोजर का भी अप या डाउन कोई भी इशू नहीं होता। सर्विस सेंटर की अगर हम बात करें तो Infinix के 1250 सर्विस सेंटर अवेलेबल
अवेलेबल है। अब सब कुछ होने के बाद इसके वेरिएंट की भी बात कर लेते हैं और इसके डिस्काउंट की, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बोला। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है वो आपको 4GB रैम और 28GB स्टोरेज के साथ में मिल जाता है, वो भी 14,999 रुपीज के अंदर वो आता है। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो 1000 डायरेक्टली उसके अंदर से कट हो जाएगा। तो ये वाला वेरिएंट आपको डिस्काउंट करके 13,999 रुपीज के अंदर मिल जाता है। और दोस्तों अगर सेकंड वेरिएंट की बात करें वो आपको 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, जो कि 15,999 रुपीज के अंदर आता है। और इसका डिस्काउंट भी सेम है, 1000 ऑफ होके ये आपको 14,999 रुपीज के अंदर मिल जाता है अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है। तो आपको कौन सा वेरिएंट पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टिल वॉचिंग।